नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में उत्तराखंड के इतिहास को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने उत्तराखंड के इतिहास को प्रारंभ करने से पहले इतिहास को समझा था कि इतिहास किसे कहते हैं। उसके बाद हमने इतिहास के विभाजन देखे थे, जिसमें हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमने इतिहास के स्रोत देखे थे, जिसमें 2 मुख्यतः इसके स्रोत होते हैं: साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। जितने भी ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं वो साहित्यिक स्रोत में आती हैं, और जितने भी भौतिक अवशेष हैं वो सारे पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद अब शुरू करते हैं हम उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास को भी भारतीय इतिहास के संदर्भ में ही देखा जाता है, और इसको 3 पार्ट में या 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड होता है जिसमें मानव पूरी तरह असभ्य रहता है। लिपि और भाषा का उसे कोई ज्ञान नहीं रहता, यानी जो आदिवासी टाइप समझ सकते हैं आप, जिसमें उसका मुख्य पेशा केवल शिकार करना रहता है तथा उसकी निर्भरता केवल प्राकृतिक संसाधनों पर ही रहती है। तो आइए सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड के बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव निवास की पुष्टि, यानी उत्तराखंड के क्षेत्र में जो प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव था उसके निवास की पुष्टि होती है, जिसका प्रमुख कारण है प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ का 1/3 यानी 1/3 एरिया जंगलों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा पाषाण युगीन मानव है उसके लिए जो उसकी बेसिक नीड होती हैं या मूलभूत ज़रूरतें होती हैं वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी, जिसमें आपके कंदमूल फल हो गए, गुफाएं, उसके निवास के लिए गुफाएं या पर्याप्त मात्रा में शहराश्रय थे, जल संसाधन, यहाँ की नदी घाटियाँ यहाँ पे प्रचुरता में हैं। दूसरा जंगल हो गए, 1/3 एरिया पूरा जंगल है, और जंगल है तो शिकार हेतु पर्याप्त मात्रा में जंगली जानवर थे। अर्थात यहाँ पे जो प्राग ऐतिहासिक काल में जो मानव था उसके निवास करने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड है तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। जो प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव था उसकी जानकारी हमें 2 चीज़ों से प्राप्त होती है, एक तो पाषाण उपकरण और दूसरा शैल चित्र। यहाँ पे दोस्तों साहित्यिक ग्रंथ यानी अर्थात ग्रंथों या पुस्तकों में इस टाइम पीरियड या इस कालखंड के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल में जो मानव था वह पूरी तरह असभ्य था, उसे लिपि और भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, जिस कारण यहाँ पे कोई साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। पहला अगर पाषाण उपकरणों की बात की जाए, जिसमें हस्तकुठार, छुर, खुरचनी, छेनी और भी कई टाइप के यानी कई तरह के हथियार हमें प्राप्त होते हैं जो उनकी शिकार करने में मदद करते थे, या उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मिलते हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। उत्तराखंड के 5 क्षेत्रों से हमें पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं, यानी प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित पाषाण उपकरण पर्याप्त होते हैं। उत्तराखंड के 5 जिलों से पाषाण उपकरणों की प्राप्ति होती है, जिसमें पहला है आपका देहरादून वाला एरिया, यानी यमुना नदी घाटी के आसपास जो कालसी वाला क्षेत्र है, यहाँ से पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। दूसरा है आपका भादराबाद यानी हरिद्वार, जो गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है, और इसकी खोज की थी 1953 यानी 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने। तीसरा है चमोली, अलकनंदा घाटी के आसपास डांग व स्वीत नाम की जगह है, जहाँ से पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। उसके बाद अल्मोड़ा,
पश्चिमी रामगंगा घाटी के आसपास का क्षेत्र है, जिसकी खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई है। उसके बाद नैनीताल यानी खुटानी नाला, ये भीमताल के आसपास वाला एरिया है, जिसकी खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल व केपी नौटियाल द्वारा की गई। और इतिहासकार इन जो यहाँ से प्राप्त पाषाण उपकरण हैं उनको नवपाषाण काल से जोड़ते हैं। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, इसमें 3 गढ़वाल के जिले तथा 2 कुमाऊं के जिले हैं जहां से पाषाण उपकरणों की प्राप्ति होती है। गढ़वाल में आपका देहरादून, हरिद्वार और चमोली, कुमाऊं में अल्मोड़ा और नैनीताल, जहां से पाषाण उपकरणों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी चमोली व उत्तरकाशी के क्षेत्रों से पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं, लेकिन जिनका अभी विश्लेषण होना शेष है, यानी वो वास्तव में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है कि नहीं है, इसका अभी विश्लेषण होना बाकी है। दोस्तों, इसको एक बार समझ लेते हैं कि जो हमारा यूके ट्रिपल एस सी है चाहे यूके पीएससी है, तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है या पूछ सकता है। जैसे 5 क्षेत्र हो गए, गढ़वाल और कुमाऊं को मिला के उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण प्राप्त होते हैं। इसमें या तो ये पूछ सकता है कि वो किस नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं, या डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, जैसे यमुना कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र से प्रागैतिहासिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें आपको 3 ऑप्शन गलत दे देगा, एक सही दे देगा, या नहीं है करके दे देगा, जिसमें आपको 3 सही दे देगा और एक गलत दे देगा। तो आपको ये पांचों जो क्षेत्र हैं, पांचों नदी घाटियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनको ध्यान रखना होगा। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो दूसरा महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य है वह है गुफा चित्र या केव पेंटिंग, यानी आप इनको शैल चित्र भी कह सकते हैं, जो मुख्यतः उत्तराखंड के 4 जिलों से प्राप्त होते हैं हमें, जिसमें पहला आपका अल्मोड़ा, दूसरा चमोली, तीसरा उत्तरकाशी और चौथा नैनीताल। तो अल्मोड़ा में सबसे अधिक शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। पहला लखोडियार, फड़कानौली, पेटसाल, फलसीमा, लोयथाप, हटवाल घोड़ा, मेहरू उडियार, कसार देवी और कालामाटी मल्ला पेनाली। उसके बाद चमोली की बात की जाए तो यहाँ से 2 शैलाश्रयों से शैलचित्र प्राप्त होते हैं, जिसमें ग्वारखिया उडियार, किमनी गांव। तीसरा आपका उत्तरकाशी, यहाँ से हुडली या हुडोली नामक स्थान से शैलचित्र प्राप्त होते हैं, और दूसरा है थडुंग। नैनीताल से सिर्फ केवल हमें एक शैलाश्रय प्राप्त होता है, मंगोली शैलाश्रय, जहाँ से शैलचित्रों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई और शैलाश्रय प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु प्रत्येक शैलाश्रय से शैलचित्रों की प्राप्ति नहीं होती है, जिसका कारण ये है कि जब प्रागैतिहासिक काल में जो आदि मानव थे या पाषाण युगीन मानव थे, वो जब गुफाओं या शैलाश्रयों में रहते थे, तो जरूरी नहीं है कि हर गुफा या शैलाश्रय में रहने वाले मानव क्रिएटिव टाइप के रहे होंगे, जिन्होंने शैलचित्र बनाए होंगे। उसमें से कुछ ही पाषाण युगीन मानव जिन्होंने शैलचित्र बनाए हैं। ये अल्मोड़ा जिले का मैप है, जिसमें प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों को जो अल्मोड़ा से हमें प्राप्त होते हैं उनको दर्शाया गया है, जिसमें पेटसाल, फड़कानौली, लखोडियार, फलसीमा, लोयथाप, हटवाल घोड़ा, कसार देवी, कालामाटा, मल्ला पेनाली, यानी ये जो क्षेत्र है ये उसके पूर्वी भाग में स्थित है, यानी अल्मोड़ा के पूर्वी भाग में स्थित है, यानी पिथौरागढ़ की साइड स्थित है। ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास ही हैं। जितने भी शैलाश्रय हैं ये एक दूसरे के आसपास वाले क्षेत्र में ही हैं। अल्मोड़ा या उत्तराखंड का जो सबसे प्रसिद्ध शैलाश्रय है उसको लखोडियार के नाम से जाना जाता है, जो सुयाल नदी के तट पर बाड़ाछीना के पास दलबैंड नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी खोज MP जोशी ने 1968 में की थी।
जिसको पहले परीक्षा वाणी में 1963 दिया गया है, लेकिन ये 1968 है। इसका आकार है वो नागफनी के जैसा है तथा इसमें जो इसका मुख्य विषय है लखो उडियार के चित्रों का, वो है सामूहिक नृत्य। और इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र होने के कारण इसे उत्तराखंड के शैल चित्रों का संग्रहालय कहा जाता है। लघु उडियार के चित्रों के अगर रंग की बात की जाए तो इनमें हम 3 प्रकार के रंग देखते हैं, सफ़ेद, गुलाबी और काला। यानी जो चित्रों का ऊपरी भाग है, सिर वाला भाग है, वो सफ़ेद रंग से बना है, बीच वाला भाग गुलाबी या कत्थई लोहित प्रकार का है और नीचे काले या श्वेत रंग काले या श्याम रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें अगर चित्रों में देखें हम तो इसमें मनुष्यों की श्रृंखला दिखाई गई है। एक तरफ 34 मानव तथा दूसरी तरफ 28 मानव का चित्र बनाया गया है। तीसरा, इसमें 6 मानव तथा एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया, यानी 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते दिखाया गया है। इसमें लहरदार रेखाएं बनाई गई और ज्यामितीय चित्रण और ज्यामितीय प्रकार के कई प्रकार के चित्र बनाए गए। इसीलिए विभिन्न प्रकार के चित्रों का संग्रह होने के कारण इसको शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण शैल चित्र स्थान या शैलाश्रय है वह है फड़कानोली, जिसकी खोज यशोधर मठपाल ने 1985 में की थी। यहाँ से हमें 3 शैलाश्रय प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला शैलाश्रय में 20 चित्र, दूसरे में 10 और तीसरे में कोई चित्र नहीं बना है। इसके आकार नागराज के फन के जैसा है और इसमें जो चित्र प्राप्त होते हैं जिनमें मानव पंक्तियां, मानवाकृति और नर्तक टोलियां बनाई गई है, जो बहुत ही धुंधली अवस्था में है। इसके बाद पेटसाल शैलाश्रय भी लखू उडियार के आसपास ही है, जिसकी खोज 1989 में यानी 1989 में यशोधर मठपाल जी ने की है। यहाँ से 2 शैलाश्रय प्राप्त होते हैं और जो इससे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है वह है कि इनके जो चित्रों का रंग है वह कत्थई है। यहाँ से 2 शैलाश्रय प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक को ग्रामवासियों या ग्रामीणों ने पत्थर के रूप में निकाल दिया, यानी घरों के लिए पत्थर के यूज़ के लिए उन्होंने एक शैलाश्रय को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके अलावा फल सीमा, यहाँ से 2 शैलाश्रय प्राप्त होते हैं, जिसमें योग करते हुए मानवाकृति बनाई गई है। लोयथाप, यहाँ से 3 शैलाश्रय प्राप्त होते हैं, जिनके चित्रों का रंग चटक लाल है और इसमें मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। हटवाल घोड़ा, यहाँ से एक मानवाकृति जिसमें सिंगों का मुखौटा पहने हुए आदमी तथा सांड या भैंसा सा दिखने वाली आकृति बनाई गई है। उत्तराखंड के प्रत्येक शैलाश्रय या शैल चित्रों में एक चीज़ जो कॉमन होगी वो है मानवाकृति का मिलना, यानी मानव आकृतियाँ चाहे अल्मोड़ा हो या चाहे अन्य जगह से हो, तो प्रत्येक जगह से हमें मानवाकृतियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसके बाद हम जो अन्य 2 जिले हैं ज़रा उनको देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले ये उत्तरकाशी के क्षेत्र से हुडोली या हुडली नामक स्थान से शैल चित्र प्राप्त होते हैं, जिनके शैल चित्रों का रंग नीला है या यमुना घाटी के आसपास स्थित है। कुछ इतिहासकार हुडली या हुडोली नामक स्थान से प्राप्त शैल चित्रों को मध्यपाषाण काल तथा कुछ महापाषाण काल से जोड़ते हैं। इसके बाद चमोली के क्षेत्र से देखा जाए तो यहाँ से 2 शैलाश्रयों से शैल चित्र प्राप्त होते हैं, जिसमें ग्वारख्या उडियार और किमनी गांव है। ग्वारख्या उडियार या अलकनंदा नदी के डुंगरी ग्राम के पास स्थित है, जिसमें एक तरफ 34 मानवों का चित्र तथा एक तरफ 8 पशुओं के चित्र बने हैं। इन चित्रों का रंग गुलाबी व लाल है।
और ग्वारखा उडियार को इतिहासविदों की नज़रों में लाने का जो श्रेय है वो राकेश भट्ट को जाता है। और इसका जो सामूहिक विषय है वह मानव समूह द्वारा पशुओं को हाँकना या शिकार करने से संबंधित है। किमनी गांव यह थराली पिंडर घाटी में स्थित है। यहाँ से प्राप्त चित्रों में सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ से जो मुख्य चित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें एक कटार सा दिखने वाला हथियार है, वह सांप और एक पशु का चित्र है। यह बहुत ही धुंधली अवस्था में है। इसके अलावा मंगोली शैलाश्रय, यहाँ से एक जानवर या पशु का धुंधला चित्र प्राप्त होता है। यह नैनीताल के जिले में स्थित है। यहाँ से जानवर या पशु का धुंधला चित्र प्राप्त होता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल के संबंध में यशोधर मठपाल जी का कथन है कि कुछ गुफा चित्र महापाषाण काल से भी प्राचीन हो सकते हैं। जिन गुफा चित्रों को महापाषाण काल से जोड़ा जा सकता है उनमें मानवों को लंबे लबादे और सिरस्त्राण पहने दिखाया गया है, जिसमें लखोडियार और पेटसाल है। इस प्रकार साक्ष्य संधान होने एवं इन शैल चित्रों का स्तरण के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन होने के पश्चात ही उनके टाइम पीरियड का निर्धारण हो सकता है। इस प्रकार प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित हमें दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहला है पाषाण उपकरण और दूसरा शैल चित्र, जो उत्तराखंड के 4 जिलों से प्राप्त होते हैं, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल, जिनमें 2 प्रमुख इम्पोर्टेंट है, अल्मोड़ा के क्षेत्र से लखो उडियार व चमोली के क्षेत्र से ग्वारखा उडियार। इस प्रकार उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक कालीन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे इन सब को इसमें कवर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।